हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है और बुरा किया है आपका, और हमेशा आपका काम बिगाड़ने की कोशिश की है, क्या उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, और मिलेगी तो कब मिलेगी? ठीक है, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। तो पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो करंट सिचुएशन है वो आपके साथ पूरी तरीके से रेजोनेट करे। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा ही है। आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, श्रद्धा द्विवेदी के, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं डबल टैरो ट्रिपल फाइव से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे इस नेम से नहीं हूँ। आपको अगर मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है, आप एज अ श्रद्धा द्विवेदी नाम से ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स लेकर आती रहती हूँ, और हीलिंग टैरो से रिलेटेड भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहेंगे आगे भी। और जिनको भी क्लाइंट्स के रिव्यू देखने हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपलोडेड किए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। और वहाँ पे मैं लाइव भी आती रहती हूँ, सो आप लाइव क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो यस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी गाइस, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें आप उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी? ठीक है, और पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और राइट नाउ की सिचुएशन कुछ हद तक हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। और राइट, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। द हर्मिट का कार्ड है, और द टावर है यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वेंड्स है, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आ गया मेरे पास। और यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और द इम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है, और डेथ है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स आ गया। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमारे जो कुछ व्यूवर हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपके साथ मतलब बुरा करने वाले, बुरा व्यवहार बर्ताव करने वाले कुछ लोग के फैमिली और रिलेटिव ही है। मुझे नहीं पता है ये किसके लिए मैसेज है, आपके अपने लोग ही हैं, जहाँ पे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। आपके घर में ही लोग हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ ये मैच होगा। मुझे ये भी दिख रहा है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज है कि हमारे कुछ व्यूवर मैरिड रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ की मे बी डेथ हो गई है, उस चीज़ को लेकर आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। मे बी बहुत ही गंदे एब्यूसिव शब्दों का इस्तेमाल कर कर आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हमारे जो सिंगल वीवर्स हैं, आई फील कि आप के लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल रहते हैं, जिसकी वजह से आपके ही अपने लोग कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, एब्यूसिव शब्दों का इस्तेमाल कर कर आपको यू नो परेशान करते हैं। और दूसरे कैटेगरी के जो मुझे लोग आ रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके बहुत ही लंबे चौड़े फ्रेंड्स ग्रुप हैं, बट आई फील कि वहाँ पे फिर भी आपको अपमानित किया जाता है। बट पता नहीं क्यों आप उस फ्रेंडशिप में अभी भी हो। कुछ लोग तो शायद निकल गए हैं, लेकिन अभी भी आपकी लंबी चौड़ी लिस्टों में आप वैसे ही रहते हो, जहाँ पे लोग बातों बातों में ना आपको टोंट मार देते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि नोटिस नहीं करते हो, ये मुझे दिख रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि गॉसिप्स यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई फील फ्रेंड्स कि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके पेरेंट्स ख़त्म हो गए हैं, या आपके फादर की डेथ हो गई है, जिसके वजह से आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको एब्यूज़ करते हैं, कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपके अगर फाइनेंस हैं भी, तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं फ़ायदा उठाने की। मुझे यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग। ठीक है, आप हो सकता है कि अगर जॉब भी करते हैं, जिस भी वर्क फील्ड में हैं आप, वहाँ पे लोग आपके टैलेंट को यूज़ करते हैं, आपसे ही काम करवाते हैं, और
कहीं ना कहीं अगर आप कुछ आइडिया शेयर करते हो ना, तो उस टाइम पे वो लोग कह देते हैं कि ये आइडिया किसी काम का नहीं है तुम्हारे। पर आप कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद अगर उनकी लाइफ को देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी आइडिया को चोरी कर लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही, क्योंकि हमारे व्यूवर्स कुछ जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और आपके आइडिया को यूज़ किया जाता है, आपके टैलेंट को यूज़ किया जाता है, बट एट द सेम टाइम पे लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आई फील फ्रेंड्स कि आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है कि आपको पीपल प्लीज करके बड़े आसानी से काम लोग करवा लेते हैं। मुझे यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन की बहुत एनर्जीज आ रही है। मे बी आप का ये बर्थ मंथ भी हो सकता है। ये देखो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, आप अपने मुताबिक लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा। देखो यहाँ पे जो मंथ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक की एनर्जी ज़्यादा है, और कैंसरियन मंथ 21 जून से लेके 22 जुलाई तक है, और यहाँ पे एयर भी है, तो मुझे यहाँ पे 23 सितंबर 22 अक्टूबर की भी वाइब्स आया। शायद मैंने ये बताया है, नहीं 23 अक्टूबर मैंने बताया था शायद, 23 अक्टूबर और 21 नवंबर के बीच में बताया, और ये 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के कुछ बीच का मुझे एनर्जीज आ रहा है। कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी। ये सब कुछ मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, और इन डेट्स के बीच में मे बी आपका बर्थडे भी आता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है सब कुछ ही मैसेज। और वैसे यहाँ पे ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे जो आप लोग की जॉडियक साइंस होती हैं वो भी ज़्यादा मायने नहीं रखती। यहाँ पे ये एनर्जीज ज़्यादा मायने रखती हैं, तो मैं एनर्जीज की ही ज़्यादा बात करती हूँ। फिर भी अगर आपको जानना है तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन और टॉरस मंथ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जनवरी भी बहुत डोमिनेंट मुझे दिख रहा है। ओके, सो आई फील फ्रेंड्स कि ये भी मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी पास्ट में अगर मैरिड रहे हो, मे बी आप लीगल चीज़ों से गुजर रहे हो, मे बी आप डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आई फील या तो आप डिवोर्सी हो या तो आप विडो हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कुछ ऐसे ही एनर्जीज को शो करता है। आई फील फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आप ना अपने दिल की, अपने दिमाग की नहीं सुनते हो। आपके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसिस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आपके बर्थ चार्ट में। कुछ लोगों को पाइसिस है, या फिर कैंसर हो सकता है, या फिर चंद्रमा का कुछ प्रभाव हो सकता है, और चंद्रमा का या फिर जुपिटर या फिर मार्स का कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ये इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। सो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, और कुछ लोगों ने तो इस एनर्जी से ओवरकम भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ओवरकम को भी दिखा रहा है कि आप ओवरकम कर लिए हैं अपने। यस, यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड आ भी गया है, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ओवरकम कर लिया है, लेकिन हमेशा ये सोचते रहते हो कि इतना आपके साथ गलत हुआ है, इतना लोगों ने आपके साथ गलत किया है, क्या आपको कभी न्याय मिलेगा, क्या आपको कहीं से जजमेंट मिलेगी, क्या ईश्वर आपका मदद करेगा। जिस भी आप रिलीजियस धर्म से हैं, आप उनसे प्रे करते हो कि क्या आपको जजमेंट मिलेगा उस राह पे। इतना गलत हुआ है, आपके फैमिली वालों ने ही कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज आपको किया है, बार बार परेशान किया है। हमेशा मुझे यहाँ पे ट्रिगर की एनर्जी आ रही है कि हमेशा आप ट्रिगर हुए हो लोगों के द्वारा, आपके फैमिली मेंबर्स की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की एनर्जीज आ रही है, और यहाँ पे फ्रेंड्स की भी एनर्जीज आ रही है कि आपकी अपने ही जिन पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, उसी पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, गोस्ट किया है। तो उनको कब तक मिलेगा, लेट्स सी उनकी क्या एनर्जीज है, क्या उनको मिलेगा जो भी आप जजमेंट चाहते हो, क्या उस पर्सन से मिलेगा, क्या उनको उनकी सज़ा मिलेगी। क्या हो सकता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्या उनको उनकी सज़ा मिलेगी, क्या उनको उनकी सज़ा मिलेगी। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। यू कैन सी यहाँ पे, ये देखो किंग और क्वीन दो अलग अलग डेक से आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस सफलिंग में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बॉटम ऑफ द डेक से है, और यहाँ पे कार्ड में आ गया है। तो जी हाँ, डेथ का कार्ड 2 बार यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, एज यू कैन सी। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है।
और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वेंस का कार्ड है और 5 ऑफ वेंस का कार्ड। यहाँ पे भी 5 ऑफ वेंस का एनर्जीज है। टेम्परेंस, मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि डेफिनेटली इस इंसान को, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, गलत बर्ताव किया है, जैसा उसे नहीं करना चाहिए था, जिन लोगों ने भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 लोगों का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। 3 लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में ना, कहते हैं, अति कर दी, वो वाला मुझे वाइब्स आ रहा है। कुछ ने तो बहुत ज़्यादा बचपना दिखाया, कुछ ने आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हमारे व्यूअर्स ने बचपन से कुछ एब्यूसिव चीज़ें भी देखी है। तो वो पर्सन, जितने लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं उनको अपनी कर्मा को फेस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है। आई फील ये जिसने गलत किया है आपके साथ, उनको कौन सी सज़ा मिल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लड़की या लड़का, आदमी या जो भी वुमन, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने आपको अपने शब्दों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया है, वो अब बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप 5 महीने के अंदर अंदर देखोगे कि वो बोल नहीं पाएंगे। अपने फीलिंग्स को जो है अपने घर वालों से ही कंसर्न नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी हो सकता है। अगर ये आपके फैमिली मेम्बर भी हैं तो आप ये 5 महीने के अंदर अंदर नोटिस कर पाओगे। शायद ये चीज़ें आपके साथ रिसेंट में हुई है, तो ये आपके लिए 5 महीना प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और अगर आपके पास्ट की एनर्जी है और अगर आप जानते हो, तो देखो उनके, अगर आप स्टेटस को या उनसे आप कनेक्टेड हो, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करो। जिन्होंने आपके अपने शब्दों से आपको क्रिटिसाइज़ किया है, वो इंसान बोल नहीं पा रहा है। उसके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल आ चुके हैं या आ जाएंगे 5 मंथ में। बहुत ज़्यादा परेशानी उसकी लाइफ में भी देखने पड़ेगी, जैसे आपने पास्ट में देखी थी या देख रहे हो। तो वही वो चीज़ें जो है, डेथ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वही साइकिल इनके साथ रिपीट होने वाला है। आई फील कि आप किसी के साथ डील कर रहे थे, वो नार्सिसिस्ट इंसान था, अब उसको वो चीज़ भोगना पड़ेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इसके लाइफ में भी हो सकता है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपको मतलब अपमानित किया था किसी ने पैसे से रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ों से भी आपको अपमानित किया गया, आपको जज किया गया, आपके कपड़ों से, आपके रहने सहने से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, उनके साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं ना, जीवन में वो साइकिल रिपीट होता है। तो कभी भी किसी भी इंसान को उस चीज़ से, किसी भी चीज़ से, मतलब फ्रेंड्स, यही नहीं कि एक ही चीज़ है, किसी भी रिगार्डिंग किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी का हास्य नहीं बनाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वही साइकिल आपको इसी धरती पे दोबारा मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में। इसी को कार्मिक साइकिल कहते हैं। तो ये इंसान उसी कार्मिक साइकिल को विद द डेथ ये फेस कर रहा है। और कुछ लोग के लिए अपकमिंग 5 to 6 मंथ ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए, इनके लिए, जो इंसान आपके साथ गलत किया है, इसके लिए देखो मुझे टॉरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डोमिनेंट यहाँ पे टॉरस है, तो टॉरस मंथ भी यहाँ पे आएगा। जैसे 20 अप्रैल और 20 मई हो सकता है, ये नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। तो वही यही आपका 6-7 महीना लगभग हो गया ना। अप्रैल अभी ये बाकी है, तो 2 महीना इधर है और बाकी उधर का जो भी मंथ्स है, तो यही 6-7 महीने के अराउंड मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे सेजिटेरियस का मंथ है, वो नेक्स्ट ईयर का मुझे नवंबर और दिसंबर, या इसी महीने, इसी ईयर का ये नवंबर दिसंबर भी हो सकता है। मैंने कहा था ना कि आप लोग, कुछ लोग ऑलरेडी फेस किए हो इन सारी चीज़ों को, तो हो सकता है ये इसी साल में नवंबर दिसंबर 2 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, या ऑलरेडी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एरीज का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट है। तो यहाँ पे 21 मार्च और 19 अप्रैल, वही अप्रैल और मार्च की वाइब्स है, नेक्स्ट ईयर की ज़्यादा यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है। और जो लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ों को फेस किया है, तो यही मुझे नवंबर दिसंबर और जनवरी के बीच का आपके लिए मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कि आपको इन मंथ में उनकी लाइफ में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको वहाँ से पता ज़रूर चलेगा विद द जस्टिस कार्ड। और यहाँ पे जजमेंट का जो भी कार्ड है, यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड है, ये देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो वो आपको न्यूज़ पता चलेगी। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड था, शायद कहाँ गया जस्टिस का कार्ड, मैंने दिखाया था आपको। यस, ये है, हाथ में ही मैंने दिया है, मैं यहाँ पे खोज रही हूँ। तो ये है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। तो आपको वो जस्टिस और जजमेंट ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। आपको न्यूज़ पता चलेगी कि ये इंसान के साथ क्या हो रहा है। और आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए भी रिग्रेट होंगे। ये इंसान आपसे भी माफ़ी मांगेंगे, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान को रियलाइज़ होगा। लेट्स सी इस इंसान को रियलाइज़ होगा या नहीं। मुझे यहाँ पे बिट्रेट की भी, बैक स्टेप की भी वाइब्स आ रही है, कि हो सकता है आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा अपमानित किया।
तो आई फील कि उन्हें रियलाइज़ होगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का डिवोर्स होने वाला है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए। अब ये मत कहिएगा कि हमेशा डिवोर्स की मैं बात करती हूँ, बट यहाँ पे जो एनर्जीज आती है, कई लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं होती है। मैं पहले ही इंट्रोडक्शन शायद आप देखते नहीं हो, जो लोग कमेंट करते हैं कि डिवोर्स की मैं बात करती हूँ। तो जो रीडिंग्स मैं सभी के लिए करती हूँ, तो मैं सभी के लिए वो मैसेज, चाहे वो सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, उनके लिए मैं मैसेज जो है कवर करती हूँ। और जो सिंगल्स के लिए मैसेज होते हैं वो मैं अलग से रीडिंग करती हूँ, तो उसमें कवर कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया, और यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, तो जो कि मुझे ये 100% मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनका डिवोर्स होने वाला है। आप डिवोर्स चाहते थे, इस नार्सिसिस्ट से, इस शादी से आप निकलना चाहते थे, तो आप निकल पाओगे। ठीक है, मुझे नहीं पता है ये किसके लिए है। फ्रेंड्स, अगर आपसे जो भी मैसेज रेजोनेट होता है ना, आप कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि ऐसे भी हमारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें क्यों बताती हूँ। तो अगर आपसे रेजोनेट होगा तो उनको वो चीज़ देखने को मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ आपके साथ है, और इसीलिए ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये मैसेज जो है नॉर्मल मैसेजेस नहीं होते हैं, जो किसी के लाइफ में रहते हैं वही मैसेजेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लेट्स सी रियलाइज़ हो रहा है या नहीं, या होगा या नहीं, कैसे रियलाइज़ होगा। यस, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये इंसान मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ है, जिसको बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ होगा, और वो शायद आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए भी आएगा, लेकिन शायद आप उस टाइम पे माफ़ ना करो इस इंसान को। आप में भी जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपको अधूरा, खाली, अकेला छोड़कर चला गया है, तो वो इंसान को विदिन 10 मंथ्स और विदिन 6 और 4 मंथ्स के अंदर, उन्हें नेक्स्ट ईयर का अप्रैल, मैंने पहले भी बताया और अभी भी वाइब्स आ रहा है कि मुझे लगता है कि इसी अप्रैल आने वाले 2023 में इन्हें रियलाइज़ होगा, और ये आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, आपको जिन्होंने अकेला छोड़ा है, बैक स्टेप किया है, और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे, फुलफिलमेंट लाना चाहेंगे कनेक्शन में। लेकिन कुछ लोग इनसे दूर भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इतना जिसने आपके साथ आपको परेशान किया है, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इनके साथ रीस्टार्ट करेंगे। आपके लिए जिन्होंने एफर्ट नहीं लगाया है, मे बी शायद आप उसे वॉक अवे कर लेंगे। तो इन्हें रियलाइज़ ज़रूर होगा, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। ठीक है, सो यस, ये रही आप लोगों की रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आप लोग को मैसेजेस मिला होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग ये कमेंट जो है, फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। मैं अगेन याद दिला दूँ, जनरल रीडिंग से तो ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।